दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज आप जैसे जानते हैं कि हम गुजरात में चुनाव ये सफ़र पर निकले हुए हैं। चुनाव का जो चक्रव्यूह है उसको उस नाम से इस चीज़ को कवर कर रहे हैं और हम उम्मीदवारों से भी मिल रहे हैं जो इस जंग में, इस चुनाव में उतरे हुए हैं और हर एक को अपनी जीत की उम्मीद होती है। आज हम जहाँ पे आए हैं वो एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी है, राजकोट पश्चिम कहते हैं, उसका नंबर है 69। वो अपने आप में एक बहुत महत्व रखती हैं। वो इसलिए रखती हैं क्योंकि ये वो सीट है जहाँ से नरेंद्र भाई, जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो जब मुख्यमंत्री पद उन्होंने संभाला था उसके बाद उनको 6 महीने में चुनाव लड़ना था। तो जो सबसे पहला चुनाव जो लड़े थे वो इस बैठक से लड़े थे। यहाँ से जीत के फिर वो गांधीनगर गए थे और वहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता की कमान संभाली थी। वजुभाई वाला जो कर्नाटक के राज्यपाल रह चुके हैं, यहाँ गुजरात में इनका एक रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा बार उन्होंने बजट पेश किया है बतौर वित्त मंत्री, ये उन्हीं की भी बैठक है। और मुख्यमंत्री के तौर पर जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा किया, विजय रूपाणी साहब, ये भी इसी सीट पर जो है जीत के गांधीनगर विधानसभा में गए थे। तो अब उस सीट पर डॉक्टर दर्शिता शाह, जो 2 बार जो है डिप्टी मेयर रह चुकी हैं राजकोट कॉरपोरेशन की, अब इनको मौका दिया गया है इस बैठक पे चुनाव लड़ने का और भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने का। तो आज उनके साथ हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं और उनसे पूछेंगे कुछ सवाल और आशा करते हैं कि हमको इस पूरी बैठक का जो चित्र है वो उनसे समझ में आ जाएगा। डॉक्टर दर्शिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM न्यूज़ में। 4 PM गुजरात हमने लॉन्च किया नया अभी और आपसे इंटरव्यू हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं। नमस्कार, आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। आपने जो नया लॉन्च किया हुआ चैनल है उनके लिए आपको बहुत शुभेच्छा और आने वाले दिनों में आपके माध्यम से लोगों को सही बात सही समय पे आप अच्छे से पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको शुभकामनाएं दी और शुभकामनाओं की हर किसी को ज़रूरत होती है। हम भी आपको शुभकामनाएं बिल्कुल दे रहे हैं कि आप चुनाव जीते तो बहुत अच्छा करें आपके विस्तार के लोगों के लिए। अब देखिए, एक मुद्दे पे ये आते हैं कि वैसे तो ये बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए और इतने दिग्गज लोग इस बैठक पर चुनाव लड़े हैं, जीते हैं और बहुत कुछ किया। मतलब ये बैठक के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ जो जीतता है उसका कद राजनीति में बहुत बड़ा होता है, या नहीं अगर नहीं होता है तो हो जाता है। तो आप 2 बार डिप्टी मेयर रह चुकी हैं और 2 मुख्यमंत्री इस सीट ने दिए हैं और एक प्रधानमंत्री भी इस बैठक ने दिया हुआ है। तो क्या एस्पिरेशन है आपकी इस यहाँ चुनाव लड़ते हुए? आपकी जो एस्पिरेशन है वो क्या है? सबसे पहले तो मैं हमारे लोक लाडीले वड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, गृह मंत्री श्री अमित भाई, गुजरात राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात राज्य के प्रदेश प्रमुख श्री CR पाटिल साहब और ये 69 विधानसभा के जो मेरे पहले के सब लोग उम्मीदवार थे, वो हमारे पूर्व राज्यपाल श्री वजुभाई वाला जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी का मैं खूब खूब आभारी हूँ। मैं सभी को सादर वंदन करती हूँ और मैं हर हमेश उन लोगों के लिए मैं उनकी ऋणी रहूँगी, इसलिए क्योंकि इस ऊर्जावान बैठक कि जो भारतीय जनता पार्टी के ये सभी शीर्ष नेतृत्व और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं सभी ने मिलके ये बैठक के लिए बहुत मेहनत की है और ये ऐसे तप की हुई ऊर्जावान बैठक है, उसके लिए पार्टी ने मुझे योग्य उम्मीदवार समझा और मुझे ये तक दी, इसलिए मैं पार्टी की खूब खूब आभारी हूँ। दर्शिता जी, अब एक सवाल, अब थोड़ा हमारा देखिए फॉर्मेट जो है थोड़ा कैजुअल सा है। मतलब ना हम खुद बहुत तन के बैठते हैं, ना हम हमारे साथ जो बैठते हैं जिनका हम साक्षात्कार करते हैं, ना उनको हम थोड़ा रिलैक्स बात करते हैं, थोड़ा कैजुअल बात करते हैं। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे, आप अगर आपको अच्छा हो कि इसका जवाब नहीं देना है, आप नहीं देंगे, हमको बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए, ये कहा जाता है कि अब जैसे कमलेश भाई अभी बैठे थे यहाँ पे, तो वो भी एक बड़े सीनियर व्यक्ति हैं। ये सीनियर लोगों को एक जगह से, मतलब मैं नहीं कहूँगा हटाया गया, लेकिन उनको कहा कि आप जो है जगह करिए और दर्शिता जी को हमको लड़ाना है। तो क्या ये सब लोग खुश हैं, इनको जब मौका नहीं मिला और आपको मिला है, तो ये सब खुश हैं, आपके साथ हैं, या आपको लगता है मन में कि कहीं शायद इनके मन में कहीं कोई दुख हो? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के ऊपर उसका पूरा विश्वास होता है, पूरी निष्ठा से और पूरी प्रामाणिकता से काम करते हैं। जब भी मेरा नाम डिक्लेयर हुआ तो सबसे पहला फ़ोन मुझे कमलेश भाई का आया था कि आपको बहन जी खूब खूब अभिनंदन। मैं उनको बड़े भाई की तरह समझती हूँ, वो मुझे अपनी बहन की तरह समझते हैं। तो तभी उन्होंने मुझे किया था कि कोई बात नहीं बहन,
मेरा नहीं आया तो मेरी बहन का तो नाम आया, तो मैं बहुत खुश हूँ और तब से वो मेरे साथ हर जगह पे मेरे साथ जुड़ गए हैं। वैसे ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी साहब, हमारे वजूभाई वाला साहब और सभी लोग और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, एक बार जिसका भी नाम उम्मीदवार का नाम पार्टी ने नक्की किया तो सभी कार्यकर्ता और परिवार भावना से उसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि पहले से ही पार्टी में से हमें ऐसे संस्कार मिले हैं कि व्यक्ति वो गौण नहीं है, आदमी गौण नहीं है, हमारी पार्टी वो सबसे बड़ी है। हम सिर्फ और सिर्फ कमल को ही देखते हैं, पार्टी व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन कमल उसके साथ है तो वो हमारा उम्मीदवार है। तो कमल को देख के ही सब लोग चल रहे हैं। लोक संपर्क में भी हम जाते हैं तो सभी कार्यकर्ता जैसे वो उम्मीदवार हों, उस जोश से, उस होश, उस तरह से वो प्रचार प्रसार करते हैं। और सभी कार्यकर्ताओं को हमारे लोक लाडीले वड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब पर पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है, पूरी निष्ठा है। तो वो लोग समझते हैं कि पार्टी ने जो भी डिसीजन लिया है वो पार्टी के लिए जो भी उन्होंने लगेगा वो किया है। और सब लोग सिर्फ और सिर्फ कमल को देखते हैं, कोई आदमी को देखता ही नहीं। फिर वो कोई भी आदमी हो, कमल के लिए काम करना है, कमल को जिताना है, वो ही हमारा एक मंत्र रहता है। अच्छा, ये कभी यहाँ और कोई पार्टी कभी जीती नहीं इस बैठक पे तो स्वाभाविक रूप से जैसे मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजेपी का। तो अब और क्या काम आप करना चाहेंगी जब आप अगर जीत जाएंगी, तो क्या क्या चीज़ें आप मन में रखी हैं? क्या आप अपनी जनता, अपने वोटर्स को बताती हैं कि अब ये जो आगे आने वाले 5 साल है, तो उस 5 साल में हम ये कुछ आप चीज़ें जो हैं आपके साथ आपके लिए करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजकोट का बहुत अच्छा विकास हुआ है और राजकोट ने जो सोचा था उससे भी ज़्यादा पार्टी ने उसे दिया है। और इसीलिए पूरी राजकोट की प्रजा आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। सो लोगों की जो प्राथमिक ज़रूरियातें हैं वो तो अभी तक पूर्ण हो ही गई है, लेकिन राजकोट को मुझे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए जो कोई भी प्रोजेक्ट राजकोट में आने वाले दिनों में करने होंगे वो मैं पार्टी के माध्यम से, हमारे नेतृत्व के माध्यम से वो आने वाले दिनों में हम करेंगे। राजकोट का आजी रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट, गोंडल रोड पे जो हमारा एक ब्रिज का काम चल रहा है, माधापर चौकड़ी पे हमारा एक ब्रिज का काम चल रहा है, सांडिया पुल के ब्रिज का नवीनीकरण का हमारा प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में होने वाला है। फिर राजकोट को स्वच्छता के क्रम में आगे ले जाना है। ग्रीन राजकोट हमारा मेन कंसेप्ट है, उसमें भी हमें आगे बढ़ना है। राजकोट को एक हेरिटेज सिटी भी हमें बनाना है और वाटर कंजर्वेशन और वाटर हार्वेस्टिंग, उनमें भी हमें राजकोट के लिए आने वाले दिनों में काम करना है। राजकोट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और यहाँ बहुत बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस भी होती है। तो आने वाले दिनों में राजकोट के लिए मुझे एक नया कन्वेंशन सेंटर भी राजकोट में नहीं है, क्योंकि राजकोट है वो सौराष्ट्र का पाटनगर है, वो सौराष्ट्र का एक हब है। तो आने वाले दिनों में राजकोट में मुझे ये कन्वेंशन सेंटर भी लाना है। तो ऐसे बहुत सारे आने वाले दिनों में हम प्रोजेक्ट लेके राजकोट की जनता के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास की अविरतपणे विकास कर रही है और वो विकास की जो गाथा है वो आने वाले दिनों में भी हम सतत चालू रखेंगे। तो उसके माध्यम से हम आने वाले दिनों में भी राजकोट की जनता को नए नए प्रोजेक्ट और नए नए विकास के जो भी काम होंगे वो देते रहेंगे। अच्छा, अब देखिए, एक बात बता दें, थोड़ा निजी है, ठीक है, लेकिन अब है तो है, बता देते हैं आपको। अब ये इनसे मिले तभी हमको पता चला है। मैं जिस कस्बे से आता हूँ, माकानेर नाम है उसका, जो यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर दूर है राजकोट से। तो अभी हमको पता चला कि जो दर्शिता जी हैं, उनके जो मामा हैं, वो उनको बहुत हम उस पूरे परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं और बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं। ये उनकी भांजी है, तो इस तरह से कहें तो उस तरह से एक रिश्ते में हमारी बहन हो जाती है। पर बहन है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा एक सवाल पूछेंगे जो शायद उनको अच्छा न लगे, लेकिन पत्रकार हैं तो पत्रकार का काम पूछना होता है, तो उनके लिए भी एक जानकारी की बात हो जाएगी। तो एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, जो कल हम आपके विस्तार में घूम रहे थे तो हमने कुछ ऐसे दृश्य देखे हैं, कुछ लोगों को दिन में जो है शराब पीकर टुन होते हुए घूमते हुए देखा, रोज़गारी की बात करते हुए देखा, कॉरपोरेशन जो है राजकोट का उसके खिलाफ गुस्सा निकालते देखा। साथ में एक और चीज़ बताते हैं आपको, नरेंद्र भाई की बहुत प्रशंसा करते हुए भी देखा। उनको नरेंद्र भाई पर इतना वो कॉरपोरेशन और बाकी पुलिस से बहुत परेशान दिखाई दिए, कॉरपोरेशन से बहुत परेशान दिखाई दिए, रोज़गारी के मुद्दे पे बहुत परेशान दिखाई दिए। लेकिन उन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, तो हमने तो पूछा उनको कि भाई इतने परेशान है तो फिर भाजपा को क्यों जिताओगे?
तो बोले नहीं, क्योंकि हमको नरेंद्र भाई पे श्रद्धा है। तो एक श्रद्धा एक आपके नेता पर पूरे देश के लोगों की टिकी हुई है, ऐसे इस अवस्था में भी हमने देखा। तो दो चीज़ हमने बताई, एक श्रद्धा बहुत है और दूसरी परेशानी बहुत है। और आपके मत क्षेत्र के हैं, क्या करेंगे आप उनके लिए? लोगों को अगर कोई आदमी ऐसे पी के घूम रहा है तो वो पूरी सभान अवस्था में नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो पीओ थे वो भी बोल रहे थे, मतलब पीओ दो लोग थे, बाकी तो नॉर्मल लोग थे। तो लोगों की जो भी परेशानी हम पहले तो हम उस वो सभी लोगों की परेशानी का जल्दी से जल्दी निराकरण हो, उनके हम सनिष्ठ प्रयास करेंगे। और सभी लोगों को नरेंद्र मोदी साहब पे बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है और बहुत मानते भी हैं। तो इसीलिए इस बार पूरे गुजरात में सब लोगों ने ऐसा ही सोच रखा है कि अब भाजपा की सरकार वो गुजरात की सरकार है, और भाजपा मीन्स गुजरात और गुजरात मीन्स भाजपा। और इसीलिए भाजपा पे जो भरोसा है वो लोगों का भरोसा है, भाजपा पे जो विश्वास है लोगों का विश्वास है। इसलिए इस बार के चुनाव में लोगों ने ही ये नारा दिया है कि ये गुजरात हमने बनाया है, ये गुजरात मैंने बनाया है। तो ये लोगों का ही नारा है। सो इसलिए मैं मानती हूँ कि लोगों को पार्टी पे पूरा भरोसा है, पार्टी के लोगों पे भी पूरा भरोसा है। कहीं कोई थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रश्न होंगे, लेकिन उन प्रश्नों को भी हम अपने माध्यम से, अधिकारी के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से जल्दी उसका निराकरण हो सके, वो हम ज़रूर सोल्व करेंगे। कोई कोई जो चुनौती लगती है आपको, किसी कोई पार्टी से चुनौती आपको? यहाँ तो वैसे पूछना जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 27 साल से शासन चल रहा है और इस शासन के माध्यम से लोगों को हम पर बहुत भरोसा है। चुनाव एक जंग होता है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उस जंग की तरह ही लेता है। चुनौती सामने चाहे हो या ना हो, लेकिन हम लोग जंग की तरह ही हर एक चुनौती को लेते हैं। तो इस बार भी हम जंग की तरह ही उस चुनौती को लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लोगों का हम पर पूरा भरोसा है, शीर्ष नेतृत्व का हम पर पूरा मार्गदर्शन है और हमें पार्टी पर पूरा भरोसा है। इसलिए कोई भी विपक्ष आए वो गुजरात में टिक नहीं सकेगा और वो गुजरात में अपनी कोई भी बात फैलाए उसमें लोग आने वाले नहीं हैं, इसका हमें पूरा भरोसा है। आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी ही बहुत बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा लीड से जीतेगी, उसे हमें पूरा श्रद्धा है, पूरा विश्वास है। दर्शिता जी, आपने हमसे बात की, समय निकाला और जो हमने सवाल पूछे आपने उनके बिल्कुल बेबाक होकर जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ये एक ऐसी, जैसे आपने कहा कि ऊर्जावान सीट है, तो हम तो आपको शुभकामनाएं देते हैं कि यहाँ से जो भी निकला है वो कुछ बड़े ओहदे और बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। तो आपको भी ईश्वर जो है वही एक यहाँ से जीते, तो ऐसी जिम्मेदारी आपको मिले और आप अपनी पूरी क्षमता से जितना लोगों का अच्छा कर सकती हैं उतना करें, ऐसी आपको शुभकामनाएं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब देखिए, ऐसा है भाई लोग, बंधु, कि ये दर्शिता जी थी और बड़ी साफ और बड़ी उन्होंने अपनी बात बताई और उनका ये मानना है कि जैसे कैसे ये जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पे, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ से जो लोग निकलते हैं, चुन कर आते हैं, तो ये सीट का प्रभाव ही ऐसा है कि जो अगर चुन के आता है तो वो कुछ छोटा नहीं करता है, वो बड़ा ही कुछ कर लेता है। और वजूभाई वाला जो है वो 9 बार वित्त मंत्री रहे गुजरात के, उसके बाद फिर बतौर राज्यपाल भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाली। नरेंद्र भाई पहली बार यहीं से लड़े तो वो फिर 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अभी 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। विजय रूपाणी यहाँ से पहली बार लड़े तो उसके बाद तुरंत जो है 8 से 9 महीने में वो मुख्यमंत्री बने। तो ये चमत्कार जो है मुझे लगता है कि सीट का भी हो सकता है, लोगों के शुभकामना भी हो सकता है। तो हो सकता है कि दर्शिता जी जो यहाँ से हमारे साथ अभी बात कर रही हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है चुनाव तो पता नहीं हमको कैबिनेट मिनिस्ट्री में कहाँ बैठी हुई मिलेगी हमको, तो तभी हम उनका टाइम फिर से लेंगे। पर हमको उनको बहुत बहुत शुभकामना भी देते हैं और भाई बंधु, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो है अदा करते हैं। और ऐसे ही हम इस चुनावी यात्रा में जो चुनाव का जो चक्रव्यूह कर रहे हैं हम, तो उसमें हम अलग अलग और भी जो उम्मीदवार हैं उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, जितनी भी बहनें जुड़ी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ राजकोट 69 बैठक से हमारे सहयोगी हैं राजेश धाकड़ साहब, उनके साथ बड़े धाकड़ हैं वो, तो उनके साथ मयूर जानी 4 PM गुजरात के लिए। धन्यवाद।